हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सबों के बीच में मैं आज मुगल वंशज की कहानियों को आज वर्णन करेंगे, जो यह क्लास 12th के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक एक प्रश्न को, और आज सिर्फ हम बात जो करेंगे वो मुगल वंश की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आज हम लोग मुगल वंशज के कौन कौन से राजा थे और उन्होंने कौन कौन सा कार्य को किया, आज उसका वर्णन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक एक प्रश्न को देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। जी हेलो। जी 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 अभी थोड़ा क्लास में बात करेंगे बाद में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य की। तो देखिए, यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना कब और किसने किया था। तो दोस्तों, सबसे पहली आज चर्चा हम लोग करेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना यानी संस्थापक जो थे वो बाबर थे। फ्रेंड्स, एक एक प्रश्न को आपको जानना है और उनके बारे में, जिनके बारे में कहा जाएगा उन्हीं के बारे में याद रखना है। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। यानी बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, जो ये मुगल वंश के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। पूछा जाएगा दोस्तों कि बाबर का जन्म कब हुआ, तो 14 फरवरी 1483। दोस्तों, यहाँ पे आपको दो प्रश्न बन गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। इनका जन्म जो हुआ फरगाना में हुआ। दोस्तों, कहाँ हुआ? फरगाना नामक स्थान था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। यानी फरगाना में इनके माता का नाम था कुतलुग निगार खां नाम था। यानी इनके माता का नाम कुतलुग निगार खां था। दोस्तों, उसके बाद इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगाना की गद्दी पर बैठी हुए थे। वहाँ फरगाना के राजा थे, यानी फरगाना जो जगह था वहाँ का सरदार थे कौन? उमर शेख मिर्जा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खां था। दोस्तों, हम यहाँ पे बता दें कि कुतलुग निगार खां और उमर शेख मिर्जा दोनों अलग अलग वंशज के थे। जब दोनों एक में मिले तो बाबर दो रक्तों से मिलकर बना, एक कुतलुग निगार खां और एक उमर शेख मिर्जा के रक्त से बना। जो उसने फरगाना की गद्दी यानी उमर शेख मिर्जा की जब मृत्यु हो गया, यानी उनकी मृत्यु के बाद, यानी बाबर जब गद्दी पर बैठा, किनकी मृत्यु के बाद? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा। यानी फरगाना की गद्दी को संभालने के लिए प्रेरित हो गया। कौन हो गया दोस्तों? बाबर। बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठने के लिए प्रेरित हुआ, जो 1494 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। जैसी गद्दी पर बैठते ही बाबर ने 3 वर्ष के बाद 1497 ईस्वी को मध्य एशिया के अफगानिस्तान क्षेत्र, यानी जो अफगानिस्तान देश है, वहाँ के राजा शैवानी खां को हराया। बाबर ने जब गद्दी पर बैठा था, अपने पिता की गद्दी पर बैठा,
तो उसने मध्य एशिया के अफगान राजा जो थे उनको हराया। अफगान के राजा का नाम था शवनी खां। उनको हराने के बाद काबुल को और कंधार को बाबर अपने कब्जा में ले लिया दोस्तों। लेने के बाद 1507 ईस्वी की बात किया जाए तो 1507 ईस्वी को बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया, जो आज तक किसी तैमूर राजा ने धारण नहीं किया था। यानी बाबर उत्तरवर्ती सुन्नी मुसलमान था। बाबर का भाषा तुर्की था। जो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण 1507 ईस्वी को किया था दोस्तों। आपको यहाँ पे याद रखना है, बाबर ने 1507 ईस्वी को बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर के 4 पुत्र थे फ्रेंड्स। यानी आपको यहाँ पे याद रखना है, बाबर के 4 पुत्र कौन कौन थे, जिसमें हम बात करेंगे। हुमायूं था पहला, कमरान था, अक्सरी तथा हिंदाल। बाबर की 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अक्सरी तथा हिंदाल। और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलवदन बेगम। बाबर ने स्वयं अपने लिए एक पुस्तक की रचना किया जिसको आत्मकथा। जो भी राजा महाराजा अपने से पुस्तक लिखते थे, अपने नाम पर लिखते थे, अपने कार्यों का वर्णन करते थे, तो वह आत्मकथा कहलाता था। तो बाबर ने स्वयं अपने लिए पुस्तक भी लिखा जिसका नाम था बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक प्रश्न यहाँ बनता है, बाबरनामा की रचना किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, बाबरनामा की रचना बाबर ने किया और उसके बाद बाबर ने बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया दोस्तों। किस भाषा में किया? तुर्की भाषा में किया। आपको एक प्रश्न याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करके उसने बाबरनामा की रचना किया और तब जाकर के बाबर ने 1526 ईस्वी को भारत की ओर बढ़ा और भारत की ओर बढ़ा तो उसने यहाँ के धन संसाधन को एकत्रित करने के लिए उसने भारत की ओर बढ़ा। तो उसने सर्वप्रथम यहाँ के राजा इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। जो इब्राहिम लोदी को हराया यानी परास्त किया। तो बाबर द्वारा लड़े गए सबसे महत्वपूर्ण 4 युद्धों का वर्णन करेंगे दोस्तों। बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्धों की वर्णन करेंगे दोस्तों। बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का हम वर्णन करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं, इसको मिटाने के बाद हम आपको आगे बता रहे हैं बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का वर्णन। दोस्तों आपको इस वीडियो का आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आप याद रखना है कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। इसके बाद अंत में इसका फिर चर्चा कर देंगे। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध था। यानी बाबर ने 1526 ईस्वी को धन संपत्ति संग्रह करने के उद्देश्य से इसने यहाँ पे 4 युद्ध को लड़ा। और बाबर ने जो 4 युद्ध लड़ा वो इस प्रकार हैं। जरूर इसमें से आपको 2 नंबर को लिखने के लिए देता है। वो देता किस तरह से है, आप लोग को देखना है कि बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन कौन थे। दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि जो भी बाबर ने युद्ध लड़ा वो चारों युद्ध में बाबर ही विजय हुआ। तो चलिए पहला बात करेंगे। पहला युद्ध का नाम था पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया दोस्तों। तो बाबर इसमें ही विजय हुआ और इब्राहिम लोदी को हार का सामना
करना पड़ा दोस्तों यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1526 ईस्वी को, यानी 21 अप्रैल 1526। किनके बीच हुआ। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पानीपत के प्रथम युद्धों का वर्णन करें। तो दोस्तों आपको अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा 2 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं बता दूं कि कोरोना के चलते आप लोग को जो भी चैप्टर होंगे वो 5 चैप्टर से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, यानी ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया मुगल साम्राज्य, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपको हड़प्पा सभ्यता हो जाता है, उसके बाद मौर्य वंशज हो जाता है, उसके बाद मुगल वंशज हो जाता है और धार्मिक चिंतन हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा 4 चैप्टर से आते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बात कर लूँ, आप लोग के बीच याद हो गया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त में टिप्पणी दें। क्या लिखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर का विजय हुआ और इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध के बाद बाबर ने तुरंत 1527 में ही एक और युद्ध लड़ा, जिसका नाम था खानवा का युद्ध। यानी दोस्तों आपको याद रखना है 27 में खानवा का युद्ध जो लड़ा गया 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था दोस्तों। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा। बाबर देखिए 26, 27, 28, 29। आपको इसका ट्रिक भी बता दिया जाएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो दोस्तों 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ाया था, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंदेरी का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था दोस्तों। इसमें भी बाबर का ही जीत हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वह है 4 है, यानी बाबर द्वारा लड़ा गया चौथा जो युद्ध था वह था घाघरा का युद्ध था दोस्तों, जो 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया, अफगानों के बीच लड़ा गया दोस्तों। जो घाघरा का युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट ये भी पूछता है कि बाबर ने घाघरा का युद्ध कब लड़ा था। तो 1529 ईस्वी को लड़ा था। इसमें किसकी जीत हुई थी। तो बाबर की जीत हुई थी और अफगानों की हार हुई थी। दोस्तों इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको आसानी से इसको याद रखना है। याद ये रखना है बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन कौन है। तो याद रखना है बाबर द्वारा लड़े गए ट्रिक से दोस्तों आपको इस तरह से याद रखना है। पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घाघरा ओढ़कर सो गया। दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। पहला जो है पानीपत का युद्ध जो 1526, खानवा का युद्ध 1527 और चांद देखा यानी चंदेरी का युद्ध 1529
1528 से, और घाघरा ओढ़कर सो गया, घाघरा का युद्ध 1529, और ओढ़कर सो गया मतलब मृत्यु जो हो गया 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गया। उस समय बाबर का आयु 48 वर्ष था दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो आज का क्लास जो दिया है वो सिर्फ हम लोग मुगल साम्राज्य यानी बाबर की बात की। तो दोस्तों मुझे आशा हुआ है कि आपको ये प्रश्न पूरा याद हो गया होगा। तो इस पर टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं कि मुगल वंशज के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। बाबर ने गद्दी पर कब बैठा था और किनके गद्दी पर बैठा था, तो बाबर गद्दी पर 1494 ईस्वी को बैठा था। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बैठा था। बाबर 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा जिसमें जीत हुआ। तो दोस्तों मुझे आशा होगा कि आप सभी को ये पूरा याद हो गया होगा। आप लोग इस वीडियो को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक एक प्रश्न इसी तरह से सोल्व कराऊंगा। नेक्स्ट जो क्लास दूंगा बाबर के बाद बाबर को जो मृत्यु हुआ 1500